जानते हो बेटा, कुछ कहानियां किताबों में नहीं लिखी जाती क्योंकि अगर लोग सच जान जाए तो शायद वो उस जगह पर जाना ही बंद कर दे। मैं तुम्हें जो किस्सा सुना रहा हूँ वो मेरे अपने साथ हुआ है। और यकीन मानो, आज भी जब मैं याद करता हूँ तो मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ जाती है। ये बात है उस वक्त की जब मैं नौकरी के सिलसिले में मुंबई शिफ्ट हुआ था। शहर बड़ा था, इमारतें ऊंची थी और हर दिन भीड़ भाड़ में कट जाता। मेरी कंपनी का दफ्तर एक 18 मंजिला बिल्डिंग में था, बड़ी चमकदार कांच से बनी हुई। नीचे सिक्योरिटी गार्ड, अंदर रिसेप्शन, सब कुछ बिल्कुल प्रोफेशनल। लेकिन उस बिल्डिंग में एक बात अजीब थी। वहां 6 लिफ्टें लगी थी और एक को लोग लिफ्ट नंबर 7 कहते थे। अब सोच रहे होंगे कि 6 लिफ्ट हो और एक का नाम 7 कैसे? तो सुनो। असल में 6 लिफ्ट तो सामने थी, लेकिन एक कोने में, जहां रोशनी हमेशा धुंधली रहती थी, वहां पर एक और पुरानी लिफ्ट लगी थी। उस पर कोई नंबर प्लेट नहीं था, बस दरवाजे पर जंग लगी हुई थी और ऊपर डिजिटल डिस्प्ले पर हमेशा 7 चमकता रहता था। कभी भी देख लो, चाहे कोई बटन दबाओ या मत दबाओ, उस स्क्रीन पर सिर्फ 7 ही जलता था। पहले पहले तो मैंने सोचा ये शायद खराब लिफ्ट है, लेकिन ऑफिस के पुराने लोग कहते थे उसमें मत चढ़ना, वो लिफ्ट कभी ग्राउंड फ्लोर पर नहीं रुकती। मैं हंस पड़ा। मुझे लगा शायद कोई मजाक है, लेकिन फिर एक दिन वो हादसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी ही बदल दी। उस दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। मेरी शिफ्ट खत्म हुई थी रात 10 बजे। बाकी सभी लोग जा चुके थे। मैं और एक क्लाइंट की फाइल लेकर बैठा था क्योंकि अगले दिन प्रेजेंटेशन था। रात के 11 बजे के बाद बिल्डिंग लगभग खाली हो चुकी थी। लाइट्स ऑटोमेटिक डिम हो गई थी और सिक्योरिटी गार्ड भी नींद में झुक रहे थे। मैंने लैपटॉप बैग उठाया और लिफ्ट की तरफ बढ़ा। बाकी 6 लिफ्टें ऊपर फंसी हुई थी, शायद बंद हो चुकी थी। सिर्फ एक लिफ्ट मेरे सामने खुली, वही पुरानी जंग लगी लिफ्ट नंबर 7। दरवाजा अपने आप खुला। अंदर से हल्की सी सीलन की गंध आई, जैसे कोई जगह सालों से बंद हो। मैंने सोचा शायद मेंटेनेंस टीम ने ठीक कर दिया होगा। वैसे भी बारिश में सीढ़ियां उतरना मुश्किल था। मैं अंदर चला गया। अंदर का हाल तो और भी अजीब था। दीवारों पर खरोंचे थी, जंग के निशान थे और फर्श पर अजीब से धब्बे, जिन्हें देखकर लगता था जैसे किसी ने जूते घसीट घसीट कर चलाए हो। खैर, मैंने बटन दबाया, जी, ग्राउंड फ्लोर। लेकिन लिफ्ट नीचे जाने के बजाय धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी। मैंने सोचा शायद सिस्टम खराब है। लिफ्ट सीधे 7वें फ्लोर पर जाकर रुक गई। दरवाजा खुला और सामने अंधेरा था। अब सुनो ध्यान से। 7वें फ्लोर पे असल में कुछ भी नहीं था। वो फ्लोर बंद था। गेट पर ताला लगा हुआ था। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, मैंने देखा लंबा सा लंबा सा कॉरिडोर फैला हुआ है, जिसमें हल्की पीली रोशनी जल रही है। मैंने तुरंत जी दबाया, लेकिन लिफ्ट वहीं खड़ी रही। तभी एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और मुझे साफ साफ किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, धीरे धीरे पास आती हुई। मेरे हाथ कांपने लगे। कॉरिडोर से एक औरत की परछाई नजर आई। उसने सफेद कपड़े पहने थे और उसके बाल जमीन तक फैले हुए थे। वो धीरे धीरे चलकर लिफ्ट के बिल्कुल सामने आकर रुक गई। उसका चेहरा अंधेरे में ढका हुआ था। उसने बस एक ही बात कही, ये लिफ्ट नीचे नहीं जाती। और अगले ही पल लिफ्ट का दरवाजा जोर से बंद हो गया। मेरे हाथ अपने आप ऊपर वाले बटन पर चले गए और लिफ्ट ऊपर चढ़ने लगी। 8, 9, 10 रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब तुम सोच रहे होगे कि आगे क्या हुआ, कैसे मैं बचा, कहाँ रुकी लिफ्ट, और उस औरत की आवाज़ क्यों अब भी मेरे कानों में गूंजती है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असल डर तो तब शुरू हुआ जब मुझे पता चला कि इस बिल्डिंग की फाइलों में 7वां फ्लोर कभी बना ही नहीं था। उस रात जब लिफ्ट ऊपर ऊपर जा रही थी और फ्लोर नंबर बढ़ते ही जा रहे थे, मुझे लगा जैसे मैं किसी अनदेखी दुनिया में खींचता चला जा रहा हूँ। डिजिटल स्क्रीन पर नंबर चमक रहे थे, 11, 12, 13, जबकि बिल्डिंग सिर्फ 18 मंजिल की थी। मेरा माथा ठंडे पसीने से भीग चुका था। मैं बार बार जी दबाता, लेकिन बटन बिल्कुल बेकार था, जैसे उसमें करंट ही ना हो। लिफ्ट आखिरकार रुक गई। दरवाजा खुला। सामने जो नज़ारा था
उसने उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। एक लंबा कॉरिडोर जिसकी दीवारों पर पुराने अखबार चिपके हुए थे। हर अखबार पर एक ही खबर थी, ऑफिस में आग लगी, 7 लोग जिंदा जले। तारीख देख तो मेरे होश उड़ गई। वो ठीक 7 साल पहले की थी और हादसा इसी बिल्डिंग के 7वें फ्लोर पर हुआ था। यानी जिस फ्लोर का रजिस्टर में कोई नाम नहीं, वो असल में मौत का फ्लोर था। तभी मैंने देखा, वहीं वहीं औरत खड़ी थी, सफेद कपड़े, लंबे बाल, चेहरा अब भी ढका हुआ। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी और बोली, हम कभी नीचे नहीं जा पाए। फिर पीछे मुड़कर इशारा किया। कॉरिडोर में और परछाइयां खड़ी थी। एक एक करके 6 लोग और सामने आए। उनके कपड़े जले हुए, चेहरे काले, धुएं से ढके हुए। उनकी आंखों से जैसे राख टपक रही थी। उनकी धीमी आवाज गूंजी, सातवां, हम में से कौन होगा? मेरा दम घुटने लगा। मैं पीछे हटने लगा। लिफ्ट का दरवाजा खुला हुआ था। मैं भागकर अंदर घुसा और बार बार सारे बटन दबाने लगा। इस बार लिफ्ट झटके से बंद हुई और तेजी से नीचे गिरने लगी। डिजिटल स्क्रीन पर नंबर उल्टे चल रहे थे, 13, 12, 11, 10, 9, 8। फिर अचानक 7 पर रुक गई। दरवाजा खुला। सामने वही औरत खड़ी थी। उसने इस बार अपना चेहरा उठाया। हे भगवान! उसका चेहरा आधा जला हुआ था, मांस लटक रहा था, आंखें लाल लाल अंगारों जैसी। उसकी मुस्कान में इतनी ठंडक थी कि मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। उसने हाथ बढ़ाया और मेरे गले को छूने ही वाली थी कि अचानक लिफ्ट का दरवाजा फिर बंद हुआ और इस बार ग्राउंड फ्लोर पर जा रुकी। मैं बाहर भागा। सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे देखा तो वो हैरान रह गया। उसने कहा, तुम अंदर गए थे? वो लिफ्ट तो सालों से बंद पड़ी है, उसका कनेक्शन ही काट दिया गया है। मैंने हाफते हुए कहा, ना, नहीं।